ये आ गया भाई, मैं बेसमेंट नंबर 4 पे। यहाँ से शायद एंट्री है पार्किंग की। अब आपको दिखाता हूँ भाई यहाँ पे किस तरह की पार्किंग चलती है। तो ये है भाई यहाँ का पार्किंग लॉट। अब ये तो है नॉर्मल पार्किंग, ये तो आपने हर जगह देखी होगी, बट मेरे जो एयरबीएनबी के साथ मुझे पार्किंग मिली है वो मिली है मैकेनिकल या फिर ऑटोमेटिक वाली पार्किंग, जो है इस तरफ। ये देखो भाई, ऐसी कुछ पार्किंग्स है ये जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हो ना, ये भाई पूरा घूम घूम जाता है। अभी दिखाऊंगा। मेरी गाड़ी जो है वो 4 नंबर पे पार्कड है। तो ये हो गया 3 नंबर। देखो इस तरह की लिफ्ट विफ्ट लगी हुई है। असल में होता क्या है, गाड़ी आप लाओ, इसके ऊपर खड़ी करो, फिर वहाँ से कुछ कुछ करना पड़ता है, ये घूम जाता है। फिर गाड़ी आपकी सीधी सीधी अंदर लेकर जाओ इस प्लेटफॉर्म पे, और प्लेटफॉर्म पे ले जाके बस यहाँ पे पार्क करके छोड़ दो। गाड़ी अपने आप भाई पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाती है। देखो ऊपर है ये मल्टी लेवल पार्किंग, कितनी सारी गाड़ी है। ओए होए होए भाई, लाइन से देख रहे हो आप? मेरा तो मतलब नज़र तक भी नहीं जा रही कितनी पार्किंग हो जाती होगी। तो सियोल में पार्किंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसी चक्कर में यहाँ पे इस तरह की मैकेनिकल पार्किंग बनी हुई है। तो ये आ गया भाई अपना 4 नंबर, और अपनी गाड़ी है यहाँ पर। तो ये इस तरह का पार्किंग है लोटे ENM। तो करने उन्होंने बता दिया था मुझे, यहाँ पे अपने गाड़ी का 4 डिजिट का नंबर डालना है, उसके बाद ये पिंक वाला बटन दबाना है। ये दबा दिया भाई मैंने। जैसे मेरा नंबर है 1237, फिर ये पिंक वाला प्रेस तो कर दिया भाई। हाँ आ रही है देखो। तो ये शटर सा बंद हो रहा है भाई। ये सेफ्टी के लिए होता है, क्योंकि अगर ये शटर बंद नहीं करेंगे, कोई अंदर घुस गया और लगभग आ गई, तो इसलिए। तो ये देखो भाई, अब ये जो प्लेटफॉर्म है अपने आप उठ के ऊपर जाएगा और मेरी गाड़ी को ले आएगा खुद से। मतलब सब कुछ ऑटोमेटिक है। अब निकालते टाइम तो मैं सीधी निकाल लूँगा यहाँ से और ऐसे घुमा के चला जाऊँगा जहाँ से भी एग्जिट होगी। इधर तो नहीं है, उधर ही है एग्जिट कहीं पे। पर जब आप आते हो तो आप यूँ लेकर आओगे ना गाड़ी को, तो ऐसे ही रखना इसके ऊपर, और ये पूरा घुमा सकते हो आप, और फिर घूम के इधर मुँह हो जाता है। और पार्क करने के लिए भी नंबर डालो और ब्लू वाला दबा दो, निकालने के लिए पिंक वाला। लिखा क्या मुझे नहीं पता, क्योंकि सब कोरियन में लिखा हुआ है। और ये पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे एयरबीएनबी के साथ। देखो पता नहीं कहाँ गया भाई, ये ज़्यादा ही ऊपर चली गई अपनी गाड़ी लग रहा है। मेरे ख्याल एक लाइन में कुछ 16-17 गाड़ियाँ तो लगी जाती होंगी आराम से, है ना। वो तो पार्किंग में एक भाई साहब थे, उन्होंने समझा दिया ये, वरना मुझे कहाँ पल्ले पड़ता भाई कौन सी मैकेनिकल पार्किंग कहाँ खड़ी करनी है। हालांकि इंडिया में भी अब ऐसा सिस्टम आ गया कई जगहों पे, बट ऐसे बिल्कुल ही गैराज टाइप का बन गया। आगे पल्ला, मतलब ये दरवाज़ा बंद हो जाता है, फिर प्लेटफॉर्म घूमने वाला। ये तो मैंने अपने इंडिया में नहीं देखा अभी तक फ़िलहाल। उन भाई साहब ने बता दिया था, वहाँ पे उनका ऑफिस था किनारे में, अब तो चले गए होंगे। और उन्होंने मेरे को कहा था अगर आप दिन में लगाओ गाड़ी तो ओपन में लगा देना, यहाँ बाहर जो पार्किंग है। बस रात में जब भी आओ तो नाइट स्टे के लिए आपको यहीं पे लगानी है। अगर आप यहाँ नहीं लगाओगे तो अगले दिन से आपके पैसे लगने शुरू हो जाएंगे वहाँ के। तो मैंने कहा पैसे क्यों देने भाई, फ्री में करूँगा। अच्छा, बाकी मेरे को एयरबीएनबी जो पड़ा है वो पड़ा है 18,000 रुपीज़ का 3 रातों के लिए। तो आप देख लो भाई, 6,000 रुपये से भी ऊपर पड़ गया पर नाइट। यहाँ पे होटल रूम भाई 9-10 हज़ार रुपये के है। तो ये 6,000 में किचन के साथ एयरबीएनबी मिल गया तो बढ़िया है, क्योंकि खाना वाना खुद से कुछ बना के पैसे बचा सकता हूँ। प्लस पार्किंग फ्री मिल रही है इसमें, वरना गाड़ी लेके अलग से पार्किंग करोगे बहुत फटका लगेगा। और ये थोड़ा सा ना सियोल के जो सिटी सेंटर है उससे 14-15 किलोमीटर बाहर है। अगर मैं वहाँ लेता तो भाई वहाँ तो 10,000 रुपये से भी ऊपर थे, होटल भी और एयरबीएनबी भी। भाई ऑलमोस्ट 1-1.5 मिनट हो चुका है, पता नहीं क्या करे यार। ये कितनी ऊपर गई थी मेरी गाड़ी, समझ नहीं आ रहा। आ जा भाई, अब तो आवाज़ ऐसी तो आ रही है, शायद आने वाली होगी, पता नहीं क्या सीन है। हाँ, तो इसलिए मैंने दूर लिया, क्योंकि अपने पास यार गाड़ी तो है ही। मैं चला जाऊँगा सिटी सेंटर घूमने कल गाड़ी से, है ना, दिक्कत नहीं होगी। आ गई गाड़ी। ये भाई प्लेटफॉर्म आ गया नीचे, ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी है अपनी इसमें। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। अब अंदर जाऊँगा, बैठूँगा, गाड़ी स्टार्ट करके बैक लाऊँगा। ये लो जी, खुल गया है शटर हमारा। अच्छा भाई, मुंह भी बदल दिया इसने, क्या बात है यार। मतलब मैंने लगाई थी गाड़ी, यूँ लगाई थी और इसने यूँ कर दिया अपने आप। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, एक नंबर भाई। खोल ले, गाड़ी की चाबी ऊपर ही भूल गया मैं। शिट, दिमाग इतनी जगह चल रहा है ना भाई, बताओ चाबी भूल आया। अब 27वीं फ्लोर पे फिर से जाओ, फिर नीचे आओ, और तब तक वो शटर सा बंद ना हो गया हो, पता नहीं। ये देखो, ये छोड़ रखी थी बेड के साइड में। आई होप भाई बंद ना हुआ हो, क्योंकि टेक्निकली तो खुले रहना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी लेट्स सी, देखते हैं जी, कहीं ऊपर चली गई हो गाड़ी वापस। जानी तो नहीं चाहिए। हाँ, नहीं गई ना, ये देखो भाई। चलो जी चलो, बैठते हैं गाड़ी में। बार बार मेरी ना आदत उधर की हो रही है जाने की, इधर जाना है अपने को। लो जी, आ गई है अपनी बिल्डिंग। अब ये खुल जाएगा खुद से ही। लेट्स गो भाई। और अब हमें जाना है B4 पे सीधा, बेसमेंट में। चलो जी, फर्स्ट विल नाम है इसका जगह का, मतलब बिल्डिंग का। और जैसे ही मैं देखो यहाँ आया ना, सामने सायरन बज पड़ता है, ताकि उधर से कोई आ रहा हो तो उसको पता चल जाए कि भाई गाड़ी आ रही है आगे से। तो
तो ये अच्छी चीज़ है। सायरन लगा दिया इन्होंने टर्न पे, और मिरर तो लगा ही रखे हैं। देखो यहाँ भी सायरन है, वो टिम टिम कर रहा है ना पिंक कलर का। बाहर आवाज़ आ रही है इसकी बहुत तेज़, अंदर तो मेरे को पता नहीं चल रहा, पर जब मैं नीचे खड़ा था ना गाड़ी लेने आया था, उस टाइम पे बजे जा रहे थे बार बार जैसी कोई गाड़ी आती थी। तो अब क्योंकि रात का टाइम है भाई, तो अपने को वो मैकेनिकल लिफ्ट में ही लगानी है पार्किंग। ये गाड़ी क्या कर रही है यहाँ ओपन में? अच्छा, लगा रही है पार्किंग। लो जी लो, B4 में आ गए हम, और लेफ्ट मुड़ते ही अपनी मैकेनिकल पार्किंग है यहाँ। तो मुझे लग रहा है मैं लगा तो किसी में भी सकता हूँ 1 2 3 4, बट मैं 4 में ही लगाऊंगा। उन्होंने पहले 4 में ही कहा था, और अब तो मैं डायरेक्ट ही मोड़ के लगा दूंगा। ये गोल घुमाने वाले का तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, 4 नंबर पे डायरेक्ट लगा देते हैं। तो बस ये स्ट्रेट अच्छे से करके लगानी होती है ताकि भिड़े ना। और सामने देखो मिरर लगा हुआ है, आपको दिख रहा है वो हेडलाइट जहाँ जल रही है, तो मिरर में आपको देख देख के अंदर लेनी है। उससे आपको आइडिया लग जाता है कि लेफ़्ट मोड़नी है राइट मोड़नी है। बाकी शीशों का आइडिया खुद से लगा लो, साइडों का। चलो जी, स्ट्रेट जाती जा रही है। और सामने देखो वो हरी बत्ती जल रही है ना, वो भी बता रही है कि आते जाओ सेफ है सब कुछ। लेट्स गो भाई। कितना ले जाना है? हाँ काफ़ी है मेरे हिसाब से। देखो वो रेड लाइट हो गई है ना सामने, तो इसका मतलब यहीं रोकना है। चलो जी, हम उतरते हैं गाड़ी से। ये देखो भाई, मैंने गाड़ी लगा दी। अब आप देखना उधर मुंह करके लगाइए जब, लेकिन कल लेने आऊँगा ना तो इधर मुंह करके मिलेगी। ये प्लेटफॉर्म घूम जाता है, तो हम सिंपल गाड़ी का नंबर डालना है यहाँ पे 1237 1237। दब जा। अबे हाँ, अबे ठीक है। और अब इस बार दबाना है ये ब्लू वाला, ब्लू दबा के ये रेड वाला। तो ये देखो भाई, वापस से ये शटर हो रहा है बंद, और अपनी गाड़ी जो है वो उठ के चली जाएगी सीधा ऊपर। हाँ वो देखो अंदर। अरे अच्छा, पहले ही घूम रही है भाई, ये देख रहे हो? यहीं पे घुमा दे रहा है ये पहले से ही, फिर घुमा के फिर ऊपर ले जाएगा गाड़ी को। सही है ना चीज़ भाई? चलो, मतलब लोग अंदर डाल के बस बटन दबा के छोड़ देते हैं, अपने आप चली जाती है। आने के टाइम पे वेट करना पड़ता है गाड़ी का, वैसे डाल के चले जाओ तो सही है सिस्टम। तो एक ही जगह पे मल्टीपल गाड़ी पार्क करने का अच्छा जुगाड़ है। और बिल्डिंग के अंदर जाने का भी देखो भाई, मतलब पहले बेल बजाना पड़ता है, फिर पासवर्ड डालना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे भी ना ग्राउंड फ्लोर का कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा 1 से शुरू होता है। मतलब ग्राउंड फ्लोर नहीं है यहाँ पे। 1 2 3 4, ग्राउंड फ्लोर को ही 1 बोलते हैं जैसे जापान में था। फिर उसके बाद सीधा बेसमेंट आती है। तो अभी मेरे को 1 पे एग्जिट लेनी है क्योंकि 7-Eleven जाना है ना। गाड़ी में सीरियसली पता नहीं चलता भाई, हीटर चल जाता है ना। बाहर आके पता चल रहा है 8 डिग्री हो चुका है इस टाइम पे। अराउंड 12 बज रहे होंगे, 12 सवा 12 रात के। ये राजी सामने 7-Eleven। चलो 2-3 आइटमें ही लेनी है, और वो सामने पार्किंग है। मतलब बिल्डिंग ये है भाई, देखो 27वीं फ्लोर पे अपना रूम है। तो भाई फ्रूट्स तो थे नहीं इनके पास। 2-2 लीटर की पानी की बोतल मिल गई है 3। अभी कितने का रेट है मैंने तो देखा ही नहीं, ठंड इतनी लग रही है भाई। बड़ा कंफ्यूजिंग चीज़ है यहाँ की पार्किंग का तो, बट कैसे तैसे हो गया। B4 में अपनी पार्किंग है, और मैकेनिकल पार्किंग है यहाँ पे ना। एक बंदे थे यहाँ पे, मतलब काफ़ी हेल्पफुल थे भाई। इंग्लिश तो उन्हें आती नहीं थी, बट उन्होंने ट्रांसलेट कर करके गाड़ी तो मेरी लगवा दी है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, एक बार ज़रा सामान रखे हूँ, चेक इन कर लूँ अच्छे से। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इंग्लिश की भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, और दूसरा है भी भाई पता नहीं कुछ एडवांस चीज़ें, मतलब लिफ्ट वाली वो है यहाँ पे गार्ड पार्किंग ना। दिखाऊंगा सब कुछ। अभी फ़िलहाल लिफ्ट लेके मुझे जाना है ऊपर। कौन सी फ्लोर पे जाना है वो भी नहीं पता। अभी मैंने मैसेज किया अपने एयरबीएनबी वाले ओनर को, अब वो बताएंगे। भाई 27th फ्लोर पे अपना एयरबीएनबी, टोटल है 28th फ्लोर। अभी मैं B4 में हूँ, मतलब बेसमेंट 4 में। भाई सब कुछ ज़्यादा ही ऊंचाई पे हूँ यार मैं। बिल्डिंग तो अच्छी है, मॉडर्न बिल्डिंग है काफ़ी। अपार्टमेंट भी अच्छा, मतलब स्टूडियो अपार्टमेंट है। रूम के अंदर ही किचन और वॉशरूम टाइप जो बना होता है ना। कितने का मिला सब बताऊंगा अभी। हाँ, अभी तो मैं चीज़ें प्रोसेस करने में ही लगा हुआ हूँ। आधी ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आ रही है। तो जापान से भी थोड़ा यूनिक है। जापान में एटलीस्ट ये था भाई कि वहाँ पे ना अपने रोड, मतलब राइट साइड की जगह लेफ्ट साइड में ही थी, और स्टेयरिंग व्हील राइट साइड में था। तो इंडिया वाला सिस्टम था, तो इतनी दिक्कत नहीं हुई रेंटल कार में। यहाँ ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे थोड़ी। तो ये है भाई होटल 365 से, रूम नंबर है अपना 2734। ये देखो इस तरफ जाना पड़ेगा। तो मतलब ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, पता नहीं क्या है, कमर्शियल बिल्डिंग, बट इसी में सब 27वीं फ्लोर पे होटल बना हुआ है इनका। होटल या एयरबीएनबी जो भी आप समझो। ये मिल गया जी रूम अपने को, और पासवर्ड यहाँ पे डालना है और गेट खुल जाएगा। लो जी लो, टूर ले लो। एंटर करते इतना बड़ा सा मिरर है यहाँ पे। देन राइट साइड में एक डेस्क लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, ये कपड़े टांगने के लिए, हेयर ड्रायर है, बाल का स्ट्रेटनर तक दे दिया इन्होंने। तो भाई यहाँ एक विंडो है, लाइट देखो कितनी अलग सी है यहाँ पे।
तो एक छोटा सा कमरा बना हुआ है सेपरेट, कमरा तो क्या ही क्या होगा इसको। देन राइट में है बाथरूम, भाई बाथरूम बड़ा कर देते थोड़ा सा है। खैर ठीक ही है, टॉयलेट सीट लगी हुई है, सामने शावर एरिया। और भाई यहाँ पे भी जेट नहीं है। जापान में ये तो सुख था कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक टॉयलेट सीट्स थी, वो वाली पिचकारी वाली। यहाँ पे नहीं है, यहाँ सब टिश्यू यूज़ करते हैं वो देखो। फिर मैं अपना वो जेट ले आया हूँ पोर्टेबल वाला, क्योंकि अपना इंडियंस का तो गुजारा चलता नहीं, पता है आपको। उसके बाद जी हम पहुँच गए हैं अपने मेन बेडरूम में। एक डबल साइज बेड लगा हुआ है, ठीक ठाक सही है, मतलब मेरे जैसे दो तो ना सो पाए कभी भी इतने साइज़ के बेड पे, एक ही आराम से सो सकते हैं, क्योंकि मैं तो लैपटॉप भी खोलता हूँ साइड में। और व्यू देखो भाई 27वीं फ्लोर का, ओए होए होए होए, मस्त पूरा सिटी दिख रही है, देख रहे हो, क्रेजी भाई क्रेजी है, देखो नीचे से यहाँ। देन और क्या है, टीवी लगा हुआ है, ये क्या भाई, अरे कुछ गीज़र वीज़र लगे हुए हैं यहाँ, हीटर है ना, ये सब बंद ही कर देते हैं, अपने काम का नहीं है। बाकी कुछ शेल्फ है, नीचे ड्रॉर्स है, ये क्या है, ये है अलमारी है जी, यहाँ आप कपड़े वपड़े टांग सकते हो। छोटू सा अपार्टमेंट है, ये भी है कुछ। अच्छा ये फ्रिज होगा, वो फ्लश इन वाला फ्रिज है पूरा दीवार में, ऊपर बोतलें दे रखे दो पानी की, और नीचे फ्रीजर होगा, हाँ ये फ्रीजर है। बाकी जी छोटी सी मिनी किचन भी है, इंडक्शन दे रखा है यहाँ पे 2 वाला, सारे बर्तन वर्तन है, सिंक है, प्लेट, वॉशिंग मशीन है, इसमें बर्तन रखे हैं रे। बाकी एक माइक्रोवेव है, केटल है इलेक्ट्रिक, और यहाँ भी खाली है। तो इधर भाई शीशा लगा हुआ है, डस्टबिन वगैरह, एक टेबल है खाना वाना खाने के लिए, सही है भाई ये। बाकी ये पूरा बटन्स का पैनल है, एसी वेसी चलाना हो, कोमैक्स करके ब्रांड है कोई, तो मैं कह रहा हूँ ना मेरे को 1-2 दिन तो चीज़ें प्रोसेस करने में ही लग जाएंगे यहाँ पे, तो मेरे को थोड़ा दिन एक्स्ट्रा करने चाहिए थे। असल में 4 कंट्रीज़ की ट्रिप है ना ये, तो इस वजह से थोड़े दिन मैं ज़्यादा दे नहीं पा रहा। साउथ कोरिया में तो मैं फिर भी हूँ 10 दिन अभी, बट देखते हैं, लेट्स सी जो भी बनती है बात। अभी फ़िलहाल बाहर चले या खाना बनाऊँ, क्योंकि शाम हो गई है भाई, 4:30 बज गए और मैंने कुछ खाया नहीं है। तो एक काम करता हूँ, फटाफट से एक मैगी बना लेता हूँ ना, मैगी बना के निकलेंगे। इस बार मैं लेकर आया हूँ चावल, मैगी, थोड़ा रेडी टू ईट भी, क्योंकि भाई यहाँ पे खाना मिलता नहीं है, और मिलता है इंडियन रेस्टोरेंट में बहुत महंगा मिलता है। तो मैंने कहा एयरबीएनबी लेंगे, होटल जितना ही पड़ता है लगभग, कुकिंग करके खुद का खाना बना लेंगे अपने हिसाब से जब चाहिए हो, है ना। वैसे तो यहाँ पे डिलीवरी ऐप्स वगैरह भी होंगी, वो सब आपको अभी बताऊंगा धीरे धीरे, मैं सेटल डाउन हो जाऊँ आज के दिन, इसलिए मैंने आज का दिन ज़्यादा एक्सप्लोर का रखा नहीं। बस यही था कि मैं चीज़ें समझ जाऊँ आने के बाद यहाँ पे। फिर कल से प्रॉपर एक्सप्लोर करेंगे साउथ कोरिया में सियोल सिटी को। इस इंडक्शन को समझने में 15 मिनट लग गया, मुझे पता ही नहीं चल रहा था, कोई चाइल्ड लॉक लगा हुआ था, फिर समझ आया ये CL लिखा है, इसको ट्रांसलेट किया और चल गया, मतलब वो चाइल्ड लॉक हट गया। फिर स्टार्ट कैसे करना है वो भी नहीं समझ आ रहा था, फिर यहाँ नज़र गई तो यहाँ लिखा हुआ है, देखो भाई सब कुछ ना, पर ये लिखा कोरियन में है, तो मैंने इसकी फ़ोटो लेके ट्रांसलेट करा और सारा इंग्लिश में आ गया कि कैसे कैसे क्या क्या ऑन करना है। अब जाके तो ये ऑन हो चुका है, अब इसमें बना लेते हैं अपनी मैगी फटाफट से। लो जी लो, गर्मा गर्म मैगी रेडी हो गई है। मैगी मैंने लास्ट 1.5 महीने से नहीं खाई, क्योंकि जब तक मैं अपने घर रहता हूँ तो ये चीज़ें अवॉइड कर रखी है, पर अब ट्रिप पे कोई ऑप्शन होता नहीं भाई, खाना ही पड़ता है यार।